हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जो कारक का टॉपिक चल रहा है उसमें हम आज पढ़ेंगे संबोधन कारक। ये भी कारक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अब तक हमने जितने पार्ट किए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हैं कि मैडम मुझे टॉपिक क्लियर नहीं हुआ या इस तरह से, लेकिन ऐसा कोई कमेंट मेरे पास आया नहीं है। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप इसको एकदम सीरियसली पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं बार बार सिर्फ समझने पे जोर देती हूँ बेटा। उसका रीज़न ये होता है जो चीज़ हम अच्छे से समझ चुके होते हैं वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, उसे हम नहीं भूल सकते। अगर आपसे जूनियर कोई दीदी कोई भी बच्चा आके बोल देता है दीदी या भैया आप हमें ये बता दो, तो आप बेझिझक उसको तुरंत उसी समय उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन हम वो तभी कर सकते हैं जब वो चीज़ हमारे साथ हमें क्लियर हो, हमें सब चीज़ें अच्छे से आती हो, याद हो। संबोधन कारक की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी को पुकारने, बुलाने आदि का ज्ञान हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे, इजी शब्दों में, कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या बुलाने के भाव का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, हम जैसे किसी को भी बुलाते हैं तो वो क्या है, वो संबोधन है। ए, हे, अरे, इस तरह के वहाँ पे शब्द यूज़ होते हैं, विभक्तियाँ यूज़ होती हैं। परसर्ग विभक्ति कौन सी है यहाँ पे, हे और अरे, अजी, है ना। इस तरह के इसी तरह से बोला जाता है ना, आप घर में भी तो सुनते हो, हे राम इधर आ, हे भगवान ये क्या हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। इसमें हे, अरे आदि संज्ञाओं के पूर्व लगते हैं और संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह आप देखो ये वाला होता है। ठीक है, इजी है ना, याद रहेगा ये। तो ये तो हो गया आपका संबोधन चिन्ह। अब उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण। अब यहाँ पे जो है संबोधन कारक शब्द क्या हो गया यहाँ पे, हे कृष्ण। अरे भाइयों अपना अपना कार्य करो, अरे भाइयों, यहाँ पे संबोधन कारक शब्द क्या हो गया, अरे भाइयों। अरे तुम जल्दी क्यों उठ गए, अरे मतलब इसमें अचंभित भी है, लेकिन जिसको संबोधित किया जा रहा है उसके लिए ये शब्द यूज़ हुआ है अरे। हे माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे जब हम अचानक से दुखी होते हैं या किसी परेशानी में आते हैं तो हे माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तरह से शब्द हमारे मुँह से अनायास ही निकल जाते हैं। अब देखो बेटा, हर कारक की मैंने आपको पहचान बताई है कि उसका परसर्ग या विभक्ति कौन सी है, ये भी आपको बताया है। ठीक है, अब देखो आप जहाँ पे भी ये वाला चिन्ह आएगा तो ये कौन सा चिन्ह होगा, परसर्ग कारक, और संबोधन कारक चिन्ह होगा। ये आपकी पहचान है। आप आंख बंद करके इस चिन्ह को देखते ही कह देंगे कि यहाँ पे अधिकरण संबोधन कारक जो है वो है, कारक है। ठीक है, अब इसके मैं और उदाहरण आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब हम और उदाहरण देखते हैं। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें अरे। हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या। तो मतलब ये इस तरह, अब देखो अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या, तो ये आश्चर्य दिखाने वाली बात है। जब हम किसी बच्चे को बचपन में बहुत छोटा देखा होगा, फिर हम अचानक से उसको बड़े को देखते हैं तो हमारे मुंह से अनायास ही शब्द निकलते हैं, अरे तू तो इतना बड़ा हो गया, अरे राम तू तो इतना बड़ा हो गया, या फिर अरे तू तो इतना स्मार्ट हो गया। तो इस तरह के शब्द हमें अचंभित कर रहे हैं। हे राम यह क्या हो गया, अजय सुनते हो कहाँ जा रहे हो, अरे रमेश तुम यहाँ कैसे। जब हम कहीं जाते हैं अचानक वहाँ पे अपने दोस्त को या मित्र किसी रिश्तेदार को देख लेते हैं तो ये शब्द हमें अचानक से हमें सरप्राइज़ कर दे हैं, तो हम यही बोलते हैं ना, अरे तुम यहाँ कैसे। हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना, तो यहाँ पे हे ईश्वर। अरे भैया तुम तो बहुत दिनों में आए हो। जब कोई हमारे घर अचानक से आए और हमें उम्मीद ही नहीं हो कि वो आने वाला है तो इस तरह के वाक्य तो निकलते ही हैं। अरे बच्चों पंक्ति में खड़े रहो, अरे बच्चों। तो देखो सबसे बड़ी पहचान जो है संबोधन कारक चिन्ह है, फिर उसके बाद हे, अरे, अजी, इस तरह के जहाँ भी ये शब्द आएंगे वहाँ पे आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये संबोधन कारक है। ठीक है ना।
तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से ले आएंगे। लेकिन मैं उस वीडियो में मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, कि आपको जो दो कारक के बीच में जो पहचान होनी चाहिए, मैं वो उस पहचान के लिए एक छोटी सी वीडियो बना के लाऊंगी, ताकि मेरे बच्चों को ये सब दिक्कत ना हो। ठीक है ना, कि अधिकरण कारक में क्या दिक्कत, उसकी क्या पहचान है। अब देखो, जो उसमें जो मैं आपको कंपैरेटिव या अंतर जो बताऊंगी, जैसे कर्म कारक में और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है, संप्रदान कारक में और करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, तो इस तरह के जो अंतर मैं आपको छोटी सी वीडियो के द्वारा समझाने और बताने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।